आप खाना पकाती हैं? तो और क्या करूंगी? क्या क्या बना लेती हैं? सिवाय बम के सब कुछ बना लेती हूँ मैं। बम गलता नहीं है वैसे। आपकी गुफ्तगू में एक मजाक का पहलू है जो गालिब की नस्र में था। गालिब का नाम ना लेना मेरे सामने, उसने मेरा कलेजा खा लिया। मुश्ताक अहमद यूसुफी अगर आपकी बातें सुनेंगे तो उन्हें बहुत लुत्फ आएगा। शबनम में मिल रही हूँ ना? जी जी जी। आप मुलाजमा हैं? घरेलू मुलाजमा हूँ, सरकारी नहीं हूँ। कब से मुलाजमत कर रही हैं? जब से आँख खोली तब से मुलाजमत है। क्या मतलब? भाई अम्मा किसी के यहाँ काम करती थी, तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो अम्मा को उन साहब ने शिफा खाने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जब तक बिरयानी दम पे नहीं आती तुम शिफा खाने नहीं जा सकती। तो हुआ यूं कि बिरयानी ने यूं दम दिया और यूं मैं पैदा हो गई। आपके बारे में सुना है कि आप टिक के काम नहीं करती, बहुत जल्दी जल्दी घर बदलती हैं। वो जब सरकार बदलती मैं भी बदल लेती हूँ नौकरी अपनी फौरन। क्यों? जरूरी सवाल करो, खामखा उल्टे पुल्टे सवाल क्यों करते हो तुम? मैं भी पता नहीं काहे को आ गई यहाँ। सौदा लेने आई थी, मैंने देखा शायद यहाँ टमाटर हो कहीं हमसायों में से मिल जाए, पर यहाँ आके खामखा फंस गई। आप खाना पकाती हैं? तो और क्या करूंगी? क्या क्या बना लेती हैं? सिवाय बम के सब कुछ बना लेती हूँ मैं। बम गलता नहीं है वैसे। आजकल कहाँ मुलाजमत कर रही हैं? आजकल एक निकाले हुए सरकारी अफसर के यहाँ मुलाजमत कर रही हूँ। निकाले हुए सरकारी अफसर? सरकार ने नहीं निकाला, बेगम ने निकाल दिया। क्यों? भाई ये तो तुम बहुत सवाल करते हो, हर बात तुम्हें पूछनी होती। तुम्हें दूसरों के कामों में इतनी दिलचस्पी काहे को है? क्यों? नहीं, कोई ना कोई वजह तो होगी ना निकालने की। भाई 400 वजूहात है, उसमें से 327 रुपये निकाले गए। अब बताओ वो कौन सी थी? भाई बेगम से कहकर गए थे कि मैं इस्लामाबाद मीटिंग में जा रहा हूँ। तो इसमें घर से निकालने की क्या बात? भाई क्या तो तुम पूरी स्टोरी सुन लो या बीच में बोल लो? तुम्हें बहुत आदत है बीच में बोलने की। चले पूरी स्टोरी सुनाए। पूरी स्टोरी तो मैं किसी गैर मुल्की चैनल पे भी नहीं सुना सकती, आधी सुनाऊंगी बड़ी मुश्किल से। वैसे सुनो, शबनम में मिल रही हूँ ना मैं, सब कहते हैं। अच्छा चले आप सुनाएं। क्या सुनाऊं? तुम्हें तो किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई कि जब कोई स्टोरी सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, खामखा बीच में बोले जाते हो। मैंने आपसे कहा मुझसे गलती हो गई, आप सुनाएं। भाई या तो बीच में बोलो मत, और जब पूछा है तो फिर सुनो। मैं कह रहा हूँ ना मुझसे गलती हो गई, आप सुनाएं। क्या सुनाऊं? मैं तो भूल गई। भाई आप कह रही थी आपसे चूक हो गई। हाँ चूक हो गई, हाँ चूक हो भाई, मुझसे तो बहुत सी चूकें हुई। मैंने पहले भी कहा, मैं कौन कौन सी चूक का बताऊं? भाई जिसकी वजह से बेगम साहिबा ने सरकारी अफसर को घर से निकाला। वो तो कई दफा निकाल चुकी, कई सरकारी अफसरों को अपने घर से। मैं उनके शौहर की बात कर रहा हूँ जो सरकारी अफसर थे और 3 दिन के लिए इस्लामाबाद CBR की मीटिंग में गए थे। हाँ याद आया वो। भाई जब साहब इस्लामाबाद झूठ बोल के गए ना बेगम साहब से, तो मैंने कहा बेगम साहब बात तो सुने, ये साहब गए इस्लामाबाद 3 दिन का कहकर गए हैं मीटिंग का, तो ना तो कुछ सूटकेस लेकर गए हैं ना बैग लेकर गए हैं, ये कैसे गए हैं? बस जी ये सुनने की देर थी, बेगम साहब ने ऐसी चीख मारी जबरदस्त और गाड़ी निकाली। गाड़ी निकाल कर कहीं गई और साहब को गुद्दी से पकड़कर 15 मिनट में ले आई। मैंने अपनी जिंदगी में किसी इतने बड़े अफसर को भा करके रोते हुए नहीं देखा था। अच्छा क्यों रो रहे थे? लो, अगर 2.5 घंटे तक कोई आपकी गुद्दी को जोर से पकड़ के मरोड़े तो आप नहीं रोएंगे? भाई एक तो बेगम साहिबा का हाथ माशाल्लाह, आधा किलो चावल एक मुट्ठी में आ जाते हैं एक वक्त में। साहब जोर जोर से रो रहे थे कि मैं CSP हूँ, मेरी गुद्दी छोड़ दो, एक CSP के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकती। बार बार कह रहे थे CSP की गुद्दी छोड़ दो, मगर बेगम साहब फुल SP बनी हुई थी, उन्होंने भी कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारी गुद्दी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब आप खड़ी देख रही थी? खड़ी क्या देख रही थी, मैं तो लेटी थी। भाई वो समझे मैं सो रही हूँ, मैं तो आंखें बंद किए पड़ी थी। तो आपने साहब को क्यों नहीं बचाया? बचाती कैसे? इससे पिछली बार बचाया था तो साहब मुझसे चिमट गए थे, फिर बेगम ने छुड़ाया था, और जब बेगम ने डांटा कि ये तुम क्या कर रहे थे तो कहने लगे कि डूबते को तिनके का सहारा है। भला बताओ साहब कहाँ चले गए थे? साहब चले गए थे, वो बेगम साहब के एक दोस्त है कुदसिया बीबी, उनको अरबी पढ़ाने चले गए थे। अरबी आती नहीं वैसे उन्हें। जब साहब को अरबी नहीं आती तो अरबी पढ़ाने कैसे चले गए? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पिछली बार जब सूफिया को जर्मनी पढ़ा रहे थे ना, तो जर्मनी भी नहीं आती थी उन्हें। तो फिर क्या आता है उनको? उन्हें तो अच्छी तरह उर्दू भी नहीं आती, वो तो सिर्फ नूरजहां के पंजाबी गाने आते हैं उन्हें, और कुछ भी नहीं आता। मैं शबनम में मिल रही हूँ, कह दो ना। तो आजकल आपके साहब का है? साहब है वो, एक बीबी है नीलोफर, उनके घर। ये कौन है? एक ठेकेदार है, उनकी बेगम है। तो ठेकेदार कहाँ है? पर ठेकेदार यही है, आ जाते हैं हमारे घर भी, कि वो जो बच्चे खाने का पीछे वाला दरवाजा ना, वहां से अंदर आते हैं, मुझसे कहते हैं तुम्हारे साहब घर में तो नहीं है। मैं तो कह देती हूँ कि भाई आपका अपना घर है, ढूंढ ले खुद ही जाकर। डांटते हुए निकल जाते हैं, अल्लाह जाने क्या। जो आपके साहब ऐसे हैं तो आप अब तक साहब के साथ क्यों हैं? भाई इसलिए हूँ कि जब वो सर्विस छोड़ेंगे मैं भी सर्विस छोड़ के कहीं और चले जाऊंगी। जब वो सर्विस में हैं तो मैं सर्विस में क्यों ना रहूं? इस मुलाजिमत से पहले आप कहाँ थी? अफ़ो क्या याद दिला दिया, एक शायर के घर मुलाजिम थी मैं।
कमबख्त आमदनी कुछ नहीं थी उसकी, शेरों की आमद बहुत थी। उसके घर 6 महीने मुलाजमत की, हर माह तनख्वाह की बजाय 2 दीवान पकड़ा देता था। कहता था ये 400 के दीवान है, 800 के दीवान हो गए, 700 तुम्हारी तनख्वाह, 100 का तुम फायदा उठा गई। लो 12 दीवान मेरे पास पड़े हुए हैं, 100 बार गई हूँ दुकानों पे बेचने, 25 रुपए से ज्यादा किसी ने नहीं दिए। मनूस मारा ऐसा गंदा था कि मुशायरे में जाते वक्त भी शेरवानी मांझ लेता था, दांत फिर भी नहीं मांझता था। वो अकेले रहते थे? तो दुकेले तो उसके साथ बिल्ली भी ना रहे। आप 6 महीने किस तरह रही? बस कुछ ना पूछो, पूरे घर में से शेर के पिंजरे की बू आती थी। अच्छा ये बताएं, जब इतने बुरे हालात थे उनके, तो ये सौदे वगैरह के पैसे कहाँ से आते थे? एक शायरा अपनी गज़लें ठीक करवाने आती थी, वो आलू तोरी कद्दू लौकी ये ले आती थी, अपने साथ थोड़ा अदरक लहसुन भी ले आती थी, तो हम पका लेते थे। और अगली गज़ल ठीक करवाने जब वो आती थी उससे पहले तक हम वही खाते रहते थे। कई बार ये भी होता था कि वो अपनी नज़म ठीक करवाने आती थी तो गाय क़ीमा ले आती थी, हम शुक्र करते थे और दुआ करते थे या अल्लाह फिर वो कोई नज़म या गज़ल अपनी दुरुस्त करवाने आ जाए। अच्छा मुलाजमत क्यों छोड़ी? बेटी बेटी पागल हो गया था। मुझसे एक दिन कहने लगा गालिब के शेर का मतलब बता दो। मैंने मतलब तो बताया नहीं, चप्पल पाँव से निकाल ली। शेर कौन सा था? शेर कुंचाए ना शुगुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुंह से मुझे बता के यूं। अब लो भाई, मैं तो खा रही थी पान, ऐसी पिचकारी मारी दूर से और कहा यूं और निकल गई बाहर, फिर नहीं पलट के गई। क्या बताऊं, रास्ते में डर के मारे मेरी सारी उर्दू निकल गई। सारे रास्ते में शायर को बुरा कहती रही और 8 मील तक मैं गालिब को बुरा भला कहती रही। वैसे बात एक तय है, बुढ़ा चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी है वही कमबख्त सेम। अच्छा और कोई यादगार मुलाजमत? एक पुलिसिया के घर नौकरी की थी मैंने, 3000 रुपये तनख्वाह थी, उसकी तो 40,000 रुपये तनख्वाह थी, मगर ऊपर की आमदनी बहुत थी। 2 बीवियाँ रखी हुई थी उसने, यहाँ से लेकर वहाँ तक चूड़ियाँ पहनी होती थी, कमबख्त जैसे गर्दन में तोक नहीं पहने होते वैसे मोटी मोटी औरतें थी। अब मैंने एक दिन से कहा कि बात सुनो, तुम्हारा घर है ये कोई शारा नहीं है ना, मैं वन वे पे जा रही हूँ, तुम मुझे देखकर सीटी क्यों बजाते हो? फिर क्या हुआ? तो फिर क्या होता, मैंने उसकी बीवियों को बता दिया। वो तो दोनों ट्रैफिक लाइट की तरह, एक लाल हो गई एक पीली, और मैं हरी होकर निकल ली वहां से। शबनम में मिल रही हूँ ना मैं वैसे, हैं? अच्छा ये बताएं, सबसे ज़्यादा देर तक मुलाजमत किस घर में किया? सबसे ज़्यादा तवील मुद्दत तक मैंने की, एक बहुत ही बदकिस्मत सा घर दामाद था, उसके घर नौकरी की थी मैंने। भाई बेगम अंग्रेजी बोलती थी और मियाँ बहुत उर्दू दान थे, हर वक्त का दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। मैंने तो एक दिन कहा कि साहब तुम ऐसा करो, या तो तुम अंग्रेजी सीख लो या तलाक, भाई दोनों में जिसमें कम पैसे खर्च होते वो काम कर लो तुम। झगड़ा क्यों होता था? भाई झगड़ा क्यों होता था, छोटी छोटी बातों पे होता था, लेकिन ये कि जब बीवी अंग्रेजी में डांटती थी तो ये बेचारे मासूम कहते थे कि बेगम कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। अब फिर बीवी ने अंग्रेजी में कुछ कहा तो चले गए पीछे अलमारी के, छुप गए और दुपल्ली टोपी पहनी पैजामा पहने खड़े हुए हैं, कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए। फिर बीवी ने अंग्रेजी में कुछ कहा तो फिर घबरा के बोले कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। और उसके बाद जब बीवी ने नीचे जमीन पे पड़े हुए ने जोर से उठाए ना लात मार के, तब बड़ी खुशामद से बोले ए दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। अब भला बताओ ऐसे हालात में कैसे सुकून रह सकता है? अच्छा और किन बातों में झगड़ा होता था? भाई और ये होता था कि बीवी ये कहती थी, बात उनकी भी दुरुस्त थी, अपना अपना हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहती थी कि मेहमान जब आया करें तो तुम ड्राइंग रूम में नाइट सूट पहन कर आया करो, उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मियाँ साहब की ये जिद थी कि मैं मर जाऊंगा मगर नाइट सूट नहीं पहनूंगा। मैंने तो कभी आज तक ख्वाब में भी नाइट सूट नहीं पहना। अब ये मसला था। फिर कभी पहना उन्होंने? फिर हुआ ये, एक दिन मैंने देखा कि बीवी घर में नहीं थी तो इन्होंने ट्राई किया कि मैं कैसा लगता हूँ नाइट सूट पहन के, और देखने गए अपने आप को आईने में। जब आईने में देखा अपने आप को नाइट सूट में तो वहीं गिर गई बेहोश होकर। अब मैं भी दूर से ही पानी फेंकती रही, 8 फीट दूर खड़ी हुई। क्यों आप करीब क्यों नहीं गई? भाई नाइट सूट पहने हुए थे और वैसे भी शरीफ आदमी है, क्या आप करीब क्या जाते? तो शरीफ आदमी थे तो आप करीब चली जाती? तो शरीफ आदमी के करीब जाओ तो वो 2 सेकंड में बदमाश बन जाता है, करीब चली आती मैं। बच्चे वगैरह नहीं थे उनके? अच्छा हुआ, उन्हें तो इतने फसाद से फुर्सत ही नहीं थी, और वही बच्चे होते भी तो इससे भी ज्यादा झगड़ालू होते, उनके बहुत झगड़ालू होते। तो आप एक काम करें, आप किताब लिखें एक। क्यों? ताकि आप छपवाएं और उसमें से पैसा खा जाए पब्लिशर की तरह। आपकी गुफ्तगू में एक मजाक का पहलू है जो गालिब की नस्ल में था। गालिब का नाम ना लेना मेरे सामने, उसने मेरा कलेजा खा लिया। मुश्ताक अहमद यूसुफी अगर आपकी बातें सुनेंगे तो उन्हें बहुत लुत्फ आएगा। शबनम में मिल रही हूँ ना? जी 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 जी। मुश्ताक अहमद यूसुफी के घर मुझे किसी ने भेजा था कि उन्हें मुलाजमा की ज़रूरत है, तो मैं गई थी मिलने। तो उनसे मिली तो कहने लगे कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेगम है। पता नहीं वापस आ गई फिर, मगर सोच रही थी कि इस बात का अल्लाह जाने क्या मतलब था। आपकी समझ में आया कुछ? नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी बेगम के हाथ के पके हुए खाने खाते हैं। आपने तो अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। नहीं, और क्या हो सकता है मतलब? क्यों? मुशफिक ख्वाजा ने तो मुझे बिल्कुल उल्टा मतलब बताया था। तो उन्होंने क्या बताया? क्यों बताऊं?
انہوں نے منع کیا تھا، اور ویسے بھی میں گھریلو ملازمہ ہوں، سرکاری ملازمہ ہوتی تو بتا دیتی۔ اچھا بس چلو، میری ہنڈیاں لگ رہی ہے، جا رہی ہوں۔ چلیں، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ہاں یہ تو بتایا نہیں، ایک دفعہ تو منہ سے پھوٹو، شبنم میں مل رہی ہوں نا۔ یہ بات میرے لیے بتانا بہت مشکل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ندیم، ان کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، آپ ان کے گھر جائیں اور یہ سوال آپ ان سے کریں۔ کیا فرزانہ چلی گئی بنگلہ دیش؟ ناظرین، یہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی تھی، مگر وقت مختصر ہے اور یہ شبنم سے واقعی مل رہی ہیں۔